हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा हिंदी आलोचना के विकास से संबंधित पहला वीडियो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। उन्हीं से संबंधित आज हिंदी आलोचना विकास पार्ट 2 हम देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं हिंदी आलोचना का विकास। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास जो है नागरी प्रचारी पत्रिका के प्रकाशन से माना गया, और ये 1921 है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। तो सबसे पहले सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी की नियुक्ति की गई, और इनकी नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि इन्होंने जिससे कि ये हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने में सक्षम हो सके। आपने देखा कि बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं जो नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में से एक हैं, और इन्होंने हिंदी के विकास के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण समुदाय शीर्षक से लिखा। तो हमारे सामने आ गया डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के ही निर्देशन में पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा। पहली पीएचडी की उपाधि कौन पाया? पीतम्बर दत्त बड़थवाल। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी कि अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो वो भी नाम है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनके आलोचनात्मक ग्रंथों को, जिसमें पहला नाम है साहित्य लोचन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। ये प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी के। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शुक्ल युग को, जिसको विशुद्ध आलोचना का युग कहा जाता है। और शुक्ल जी आप जानते हैं कि आलोचना के शिखर पुरुष हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है, तो इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है काव्य में रहस्यवाद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, देखते हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास जी 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकालीन कवियों में इनके सबसे प्रिय कवि थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके बाद इन्होंने जायसी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया और सूरदास जी पे। इन्होंने अगर थोड़ा सा इग्नोर किया है तो कबीरदास जी को किया है, और इनके इग्नोरेंस की वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर नामक
ग्रंथ लिखा था, आलोचनात्मक ग्रंथ है जो उनका, उसमें उन्होंने कबीर की महत्ता को स्थापित किया और इन्होंने तुलसीदास जी की महत्ता को स्थापित करने का कार्य किया है जायसी जी के। तो इन्होंने मुख्यतः जो इनका काम है वो है तुलसीदास जी पे, जायसी जी पे और सूरदास जी पे। इन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं इग्नोर किया है कबीरदास जी को। चलिए आगे देखते हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। रस मीमांसा ये रसवादी आचार्य माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। कौन सा सिद्धांत है इनका? विरुद्धों का सामंजस्य। इस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। किसके आधार पर? आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो विभाग करते हैं। एक है आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाला। आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य। अगला है आनंद की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे सूरसागर, कृष्ण भक्त कवियों की पदावली, बिहारी सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद, रास पंचाध्यायी आदि वर्णात्मक काव्य। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसमें है कल्पना का आनंद, ये मूल रचना है। ऐसे ऑन इमेजिनेशन, जिसके मूल लेखक हैं एडिसन की रचना है एसेज ऑन इमेजिनेशन, जिसका शुक्ल जी ने अनुवाद किया है कल्पना का आनंद। साहित्य नामक एक ग्रंथ है जिसकी जो मूल रचना के रूप में है लिटरेचर के रूप में, लिटरेचर इसका शीर्षक है और इसके मूल लेखक हैं जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन की मूल रचना है लिटरेचर, जिसका शुक्ल जी ने साहित्य के नाम से अनुवाद किया। अगले लेखक हैं जॉन हेनरी न्यूमैन। मुझे लगता है शुक्ल जी इनसे काफ़ी प्रभावित थे, तभी इनकी दो रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, इसका हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने आदर्श जीवन के नाम से। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है हैकल की रचना है रिल्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिनका इन्होंने विश्व प्रपंच के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये शुक्ल जी की कुछ अनुवादित रचनाएं थीं। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, कल्पना में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये था जयशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने संकल्पनात्मक अनुभूति को काव्य का आधार माना है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। ये इनका महत्वपूर्ण काम था। सुमित्रानंदन पंत जी प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रानंदन पंत के पल्लो के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। 1928 में जब पल्लो
की ये भूमिका लिखते हैं तो उसको छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आप देखते हैं पंत जी के आलोचनात्मक ग्रंथ को। पंत जी के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं गद्य पद्य 1953 में इसका प्रकाशन वर्ष है, शिल्प और दर्शन 1961, छायावाद पुनर्मूल्यांकन 1965। अगले आलोचक के रूप में हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विचारों को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है, क्योंकि ये जन कवि माने जाते हैं। ये कहते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं रवींद्र कानन कविता कानन, रवींद्र कविता कानन, पंत और पल्लो जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928, और प्रबंध पद्य। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये बार बार पूछा भी गया है परीक्षा में, तो उसको ध्यान रखेंगे कि निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवर्ती अन्य आलोचकों को, जो कि निम्न है। इसमें पहला नाम है कृष्ण शंकर शुक्ल जी का, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग्भूति, बिहारी वांग्मय विमर्श, गोसाई तुलसीदास और हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास। ये प्रमुख ग्रंथ हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के। रामकृष्ण शुक्ल जी हैं, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है प्रसाद की नाट्य कला। ब्रजरत्न दास जी ने लिखा है हिंदी नाट्य साहित्य। रामकुमार वर्मा जी ने कबीर का रहस्यवाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। कबीर का रहस्यवाद। जनार्दन मिश्र ने विद्यापति नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। कृष्णानंद गुप्त जी ने प्रसाद के दो नाटक नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। अखौरी गंगा प्रसाद जी ने पद्माकर की काव्य कला नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। भुवनेश्वर नाथ मिश्र जी ने मीरा की प्रेम साधना शीर्षक से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। गिरिजादत्त शुक्ल जी ने महाकवि हरिऔध और गुप्त जी की काव्यधारा नामक ग्रंथ लिखा है। रामनाथ सुमन जी ने प्रसाद जी की काव्य कला के नाम से एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। अब हम देखेंगे शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचकों को, जो कि निम्न हैं। इसमें पहला नाम आता है जगन्नाथ प्रसाद भानु जी का, जिनके आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है रस रत्नाकर और अलंकार दर्पण। गुलाब राय जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है नौरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप। ये गुलाब राय जी के आलोचनात्मक ग्रंथों में से कभी कभी पूछा जाता है, खासकर नौरस से पूछा जाता है नौरस किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो उनका नाम है गुलाब राय। रामशंकर शुक्ल रसाल जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण और आलोचना दर्श। किशोरी दास वाजपेयी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है रस और अलंकार। कन्हैयालाल गुप्त जी के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है चरित्र चित्रण। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है विश्व साहित्य विमर्श। और सेठ गोविंद दास जी के आलोचनात्मक ग्रंथ का नाम है नाट्य कला मीमांसा। तो ये प्रमुख ग्रंथ थे शुक्ल युग के, जो कि शास्त्रीय आलोचना पर आधारित थे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।